गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आप किस टैगलाइन के साथ हम वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिव स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। और हमें किस टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है? पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ ये है 13 जून। कल की न्यूज़ है ये 13 जून की। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। मैंने 12 जून का बता दिया कि कौन सा डे मनाया जाता है। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये 12 जून को मनाया जाता है, मैंने बताया था। ठीक है, अब ये चीज एवरी ईयर, इसके बारे में बताता हूँ ये कौन सा दिन है। एवरी ईयर द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इन सेलिब्रेटेड ऑन जून 13। हर एक साल 13 जून को एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है, सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, मैं बताता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एल्बिनिज्म वर्ल्ड वाइड, जो इंसान, जो ह्यूमन है, इंसान है, जो इस बीमारी, एक एल्बिनिज्म एक नाम की बीमारी है। ठीक है, बताऊंगा इस बीमारी के बारे में। तो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जितना भी दुनिया में एल्बिनिज्म से बीमारी से अफेक्टेड पर्सन है, उनके लिए बनाया जाता है ये दिन। ठीक है, उनके लिए डिवोटेड है ये दिन। ओके, तो इस बार का थीम क्या है एल्बिनिज्म डे का? मेड टू साइन। ठीक है, और ये दिस ईयर इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे इज मार्क अंडर थीम मेड टू साइन। इस साल का थीम है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट पेज में कि एल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और किन लोगों के लिए बनाया जाता है? जो इस बीमारी से क्या है, अफेक्टेड पर्सन है, इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बीमारी की एल्बिनिज्म नाम की बीमारी है। ठीक है, जो बचपन से ही उनके अंदर, उनके पेरेंट टू पेरेंट्स जेनेटिक के थ्रू आती है। ये है नेक्स्ट न्यूज़। यही न्यूज़ है, एल्बिनिज्म के बारे में बताता हूँ कि द डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एक्नॉलेज मल्टीपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पीपल विथ एल्बिनिज्म। ये डे एक पूरी दुनिया में इसलिए मनाते हैं कि जो जैसे किसी इंसान को ये बीमारी है एल्बिनिज्म की, ठीक है, सफरिंग कर रहा है, तो लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इसको हम एक एज ए अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं कि उन लोगों को एक फ्रीडम दी जाए, जीने का हक दिया जाए। ठीक है, वो क्या करें, वो एक अपना काम करें, उन्हें भी जीने दिया जाए। ठीक है, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए। ठीक है, एल्बिनिज्म डे के लिए ये चीज़ है। तो थीम, और इसका थीम जो मेड टू साइन है, क्या कन्वे करता है, क्या उद्देश्य, ये क्या दिशा देता है? इसका जो थीम है, इसका थीम है कन्वे द मैसेज दैट थ्रू पीपल सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ। एक मतलब इनमें क्या है कि जैसा देखा होगा ना, वाइट स्किन हो जाती है, उस तरह का फेज है। देखे होंगे आपने बहुत सारे लोग की वाइट उनकी स्किन अलग से चमकती है, मतलब नेचुरल स्किन नहीं होती। ये कारण है। तो ये कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन, यूएन के द्वारा बनाया जाता है। 193 कंट्री है यूएन में। ठीक है, याद रखना। स्टैंड टुगेदर विद टू फ्री देम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। और उनको जो डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलग थलग करते हैं उन लोगों को, तो उनको एक समाज में इज्जत दी जाए और उनके साथ बैठा जाए। ठीक है, तो ये रीजन, इसी वजह से ये डे मनाया जाता है। अब एल्बिनिज्म के बारे में बताता हूँ कि एल्बिनिज्म एक तरह की क्या है, किस तरह की बीमारी है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक इनहेरिटेंट, ये जीन्स की बीमारी, इनहेरिटेंट है, जो नॉन कैटिस है एंड रिजल्ट इन लैक ऑफ पिगमेंट इन स्किन। तो जो जैसे हमारा कलर कैसा है, गेहूं कलर है ना हमारी स्किन का, तो उनका गेहुआ नहीं होता, प्योर वाइट होता है। तो उनको किसकी कमी होती है? एक पिगमेंटेशन की कमी होती है, जो हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है। जैसे मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस में, कि फोटोसिंथेसिस में जो पत्तियों को हरा कलर कौन सा पिगमेंट देता है? क्लोरोफिल। इसी तरह स्किन में भी एक पिगमेंट होता है।
ठीक है, जो बर्थ के समय से वो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे इनकी आईज अलग होती हैं उनकी, ये ठीक है, और ये जो बीमारी फैलती है उनके जन्म से ही उनके लिए बीमारी है कि शुरू से इनहेरेंट पेरेंट्स के द्वारा ही मिलती है, ये चीज़ है। और अब तक इस दुनिया में पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था मैंने। नॉर्थ कनाडा आता है, मैक्सिको आता है, यूएसए आता है, ठीक है। सबसे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। और पूरे यूरोप में जितने भी यूरोप में कितने लोग हैं, 1 in 17,000 पीपल अफेक्टेड हैं एल्बिनिज्म से, ठीक है, ओके। और सबसे ज्यादा है किसमें, सब सहारन अफ्रीका में, सहारन अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, 1400 लोग अफेक्टेड हैं, ओके, ठीक है। अब ये न्यूज है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर ने अभी एक पोलिट्री अभी पता है 370 आर्टिकल हटा है, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, पता है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी एक आवर गवर्नमेंट ने, वहां कौन रूल करता है, गवर्नर रूल करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया जाते हैं, ठीक है, गवर्नर। तो ये एक पोलिट्री फार्म स्कीम है, जम्मू कश्मीर लॉन्चेज J&K पोलिट्री पॉलिसी। J&K पॉलिसी स्टार्ट करी है जम्मू कश्मीर में 2020 में। तो इस पोलिट्री पॉलिसी क्या होता है, पोलिट्री क्या होता है बताओ। पोलिट्री फार्म वो होता है क्या, ये मुर्गी का पालन जो करते हैं, ठीक है, वो पोलिट्री फार्म होता है, मुर्गी पालन इस तरह का। अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली लॉन्च द पोलिट्री पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, अभी लॉन्च की है। किसने, ये पूछ लूंगा, किसने लॉन्च किया स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड ऑपरेशनल गाइडलाइंस अंडर द पॉलिसी टू प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोल्ट्री यूनिट्स। तो उनको जो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं वहां के लोग और उनको पोल्ट्री यूनिट्स खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ठीक है, ये चीज है, वो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अपनी फार्मिंग खोलना चाहते हैं मुर्गी का, तो उनके लिए पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ₹50 करोड़ ऑफ सब्सिडी पर एनुअल एस्टेब्लिश ब्रॉयलर फार्म्स एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। अब उन किसानों को, उन फार्मर को जो ये काम करते हैं, उनको कितने करोड़ का बजट दिया गया है, 50 करोड़ का बजट दिया गया, सब्सिडी दी गई है, ठीक है। अब ये जितने भी हमारे बॉयलर फार्म्स होते हैं उनकी अलाइड एक्टिविटीज पॉलिसी, इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, देखो इस यूनियन टेरिटरीज में क्या बोलते हैं, पॉलिसी को उद्देश्य है कि जहां वहां के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है, और उस स्टेट का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ठीक है, ये रीजन है। अब कितने, मैं पूछूंगा आपसे, कितने, 50 करोड़ की सब्सिडी, मतलब इसमें अनाउंस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, सब्सिडी एक्स्ट्रा मनी की, जो अगर वो पोल्ट्री फार्म खोलना चाहें, ठीक है, तो कुछ हेल्प कौन करेगी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। कुछ किसान को लगाना पड़ेगा पैसा, कुछ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये चीज है। अब पॉलिसी इज एक्सेप्टेड टू रिड्यूस एनुअल बिल ऑफ ₹900 करोड़ दैट इट स्पेंड इंपॉर्टेंट पोल्ट्री एंड इट्स प्रोडक्ट आउटसाइड, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी एक्सेप्ट वो कर रहे हैं कि एनुअल, इनका जो एनुअल बिल है 900 करोड़ का स्पेंड होगा, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट आउटसाइड द टेरिटरी, और इसके जो प्रोडक्ट है यूनियन टेरिटरी, आगे भी जो मुर्गी हैं आगे भी उनके जैसे अंडे हो गए, उनको बाहर स्टेट और इंटरनेशनल भी सेल की जाए, ठीक है। तो इसके लिए इंटरप्रेन्योर्स, फार्मर, एनजीओ, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटीज ग्रुप्स आर एलिजिबल टू अवेलेबल द बेनिफिट अंडर द स्कीम। तो इससे उन किन किन लोगों को फायदा होगा इस स्कीम के तहत, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो किसान हैं, जो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो खुद अपना काम करते हैं अपने घर में, और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, कुछ जो एक कम्युनिटी होती है, वो भी इनको हेल्प मिलेगी इस स्कीम के तहत, ओके। अब यही चीज है। अब ये है न्यूज है कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस में है, ठीक है। अब ये क्या है, कल क्या था, 12 तारीख को था चाइल्ड लेबर डे, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे,
12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट दी है किसने? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट दी है उस इंटरनेशनल, और ये यूएन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक और ऑर्गेनाइज आती है यूनिसेफ। यूनिसेफ एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो, और ये बच्चों के जो चिल्ड्रंस है उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। यूनिसेफ ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, हैज रिलीज रिपोर्ट चाइल्ड लेबर। द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज अंडर द टाइटल। ठीक है, तो ये रिपीट किस टाइटल में रिपोर्ट रिलीज की गई है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कौन कौन सी? जैसे कोविड-19, रुक जाओ वेट, कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, ओके। किस रिपोर्ट के? कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, टाइम ऑफ क्राइसिस एंड टाइम ऑफ फैक्ट। इस तरह की एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये टाइम ऑफ क्राइसिस मतलब जो क्रांति हो रही है, क्रांति के समय, और इस एक्ट के समय क्या हो रहा है? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है? बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं जो 18 से कम एज के होते हैं। ठीक है, ये गैर कानूनी है। अगर कोई भी मालिक, कोई भी बिजनेसमैन 18 से एज की साल के कम बच्चों से काम कराता है तो वो अपराधी कहला जाता है, ध्यान रखना। की फाइंडिंग चाइल्ड लेबर का कि द रिपोर्ट सेड द मिलियन ऑफ चिल्ड्रंस आर टू बी पर्स टू द चाइल्ड लेबर ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। अभी क्या चल रहा है? हर एक देश इस बीमारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से। अब इस कोरोना वायरस के कारण मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस, बहुत सारे लोग, बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस काम करने जा रहे हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। तो वो ये रिपोर्ट दी गई है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और क्या कहा है इस रिपोर्ट में? द रिपोर्ट आल्सो सेज दैट द चिल्ड्रन ऑलरेडी लेबरियस एक्टिविटी माइंड एंड अप वर्किंग लॉन्ग आवर्स। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्हें बहुत घंटे काम कराया जा रहा है, घंटों के घंटे। तो ये एक दुखद खबर है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। अब ये चीज देखो आप, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कोरोना वायरस विल इंक्रीज द पॉवर्टी दैट विल इवेंचुअली ड्राइव इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर। ठीक है, अब ये कोरोना वायरस की वजह से इससे क्या होगा? अब रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जब से ये कोरोना वायरस हुआ है तो सारे देश की इकोनॉमी डाउन हो गई है और पॉवर्टी मतलब गरीबी छा गई है, और ड्राइव इंक्रीज चाइल्ड लेबर, और गरीबी होगी तो चाइल्ड लेबर ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई खाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो बच्चे काम करने जाएंगे, माँ बाप भी काम करने जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट्स प्रेडिक्ट 1% इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड विल लीड टू 0.7% इन चाइल्ड लेबर। देखो अब गरीबी रेखा कितनी बड़ी है इस कोरोना वायरस की वजह से, 1%। ठीक है, और विल लीड टू 0.7%। तो और जो चाइल्ड लेबर की संख्या कितनी बड़ी है? 0.7%। ये चीज है। माइग्रेंट वर्कर, अब देखो माइग्रेंट वर्कर मैंने बता चुका है, जो ये मैं बाद में नहीं, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो माइग्रेंट वर्कर है ये क्या है? ये कौन होते हैं? वर्नेबल पर्सन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं। तो इनके बच्चे भी काम करने जा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब ये है एक योजना घर घर निगरानी, एक पंजाब के द्वारा, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना। ये बच्चों योजना आपको बस सुननी है। कभी 4 ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप सर ने ये बताया था टिक लगा दोगे। ये चीज बस सुननी है आपको डेली। घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट। घर घर निगरानी क्या है? अब एक तरह की स्कीम है पंजाब के द्वारा जो 12 जून को लॉन्च की गई है। घर घर निगरानी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। घर घर निगरानी एप्लीकेशन अंडरटेक अ हाउस टू हार सर्विलेंस टू एलिमिनेट कोविड-19 पैंडेमिक। इस मोबाइल एप्लीकेशन क्या है देखो मैं बताता हूँ। हाँ, द मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। द एप्लीकेशन इज टू बी यूज्ड टू टूल फॉर अर्ली डिटेक्टिंग टेस्टिंग कोविड-19 प्रिवेंटिंग कम्युनिटी स्प्रेड। ये देखो इसका क्या है कि ये घर घर निगरानी ये योजना स्टार्ट करी है पंजाब ने, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। इस योजना के तहत वो हर एक ये पता कर सकते हैं कि किन घर में कोरोना वायरस से लोग इफेक्टेड हैं, कौन कौन से किन किन की फैमिली में, किन किन की फैमिली में, जिनकी फैमिली में
जिन लोगों को कोरोना वायरस है वो इस मोबाइल के द्वारा पता कर लेंगे। अब कैसे कर लेंगे, क्योंकि उनसे जैसे आरोग्य सेतु ऐप था उसके द्वारा पता कर रहे थे कि आपके सिटी में ये कोरोना वायरस अफेक्टेड पर्सन है, ये बता रहा था आरोग्य सेतु। ठीक है, अब इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर निगरानी कर रहे हैं कि किन लोगों को कोरोना वायरस है तो उनको सहायता पहुंचाई जाए। ठीक है, अब ये द एप्लीकेशन यूज टू टूल अर्ली डिटेक्टिंग, और इससे ये पता चलेगा कि कोरोना वायरस, कुछ कुछ लोग छुपाते हैं कि हमें कोरोना वायरस है लेकिन बताते नहीं है, क्योंकि वो क्वारंटीन में चले जाएंगे 14 दिन के लिए। ये चीज, अब यही कारण है कि अरविंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, अरविंदर सिंह ने एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया घर घर निगरानी, तो इससे पता चल जाएगा कोरोना वायरस से और उनकी टेस्टिंग भी करी जाएगी। ये चीज आप देख लेना। अब ये स्टेट है पैनल फॉर्म बाय दिल्ली एलजी। अभी पता है हमारे जो न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो अभी उन्हें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। अब वो क्या है उनका, वो अभी घर में क्वारंटीन हो चुके हैं। अब गारंटीन तो इसमें अब गवर्नमेंट कौन चलाएगा? मैंने कहा क्या कहा था, चीफ मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर से पहले पावरफुल होता है गवर्नर। ठीक है, अब गवर्नर कौन गवर्नर चलाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट चलाएंगे जो दिल्ली के गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब उन दिल्ली, जो मैं आपसे ये पूछूंगा, गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? अनिल बेजल उनके दिल्ली के गवर्नर हैं। ठीक है, अब ये उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है। ठीक है, एक्सपर्ट कुछ एडवाइस जारी की है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए। क्या एडवाइस वो है आपकी एडवाइस, ये बताता हूं। द कमेटी हैज बीन फॉर्म टू एड्रेस द चैलेंज फेसिंग दिल्ली एंड आल्सो रैम्प अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कमेटी एक बनाई गई है, उस हैज बीन फॉर्म हो चुकी है, किसके द्वारा? अनिल जो गवर्नर है दिल्ली के, उनके द्वारा। अब दिल्ली में क्या है, कोरोना वायरस फास्टली इफेक्टेड पर्सन फैल रहा है। ठीक है, अब उसमें दिल्ली में एक गाइडलाइंस और जारी की है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको अप किया जाए, रैंप बढ़ाया जाए। द कमेटी विल ऑल्सो एडवाइज टू DDMA इंटीग्रेट। और DDMA क्या है? दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उनको भी एडवाइस दी गई है कि आप मेडिकल की जो सुविधाएं वो बढ़ाई जाए वहाँ की। DDMA दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब ये है इंटीग्रेट मेजर वेरियस एजेंसी टू इफेक्ट COVID-19। द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR एंड डायरेक्टर ऑफ एम्स आर ऑल पार्ट ऑफ द कमेटी। इसमें देखो, इस कमेटी में कौन कौन पार्ट है जो दिल्ली गवर्नर के द्वारा बनाई गई है कमेटी। एक तो DDMA, ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ICMR, मैंने बताया था इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और एम्स, ऑल जो एम्स दिल्ली में है उनके डायरेक्टर इसमें टीम में पार्टिसिपेट हैं, इस जो कमेटी बनाई है। ये चीज है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या होता है मैं बताता हूँ। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेज डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलो बाय द स्टेट अथॉरिटी। ये उन गाइडलाइंस को मानती है जो स्टेट्स के द्वारा दी जाती हैं, जो स्टेट के द्वारा दी जाती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को। और इसका जो पास द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड डिटेल लीगल फ्रेमवर्क, और ये एक्ट है एक तरह का 2005 जो लीगल फ्रेमवर्क देता है इस डिजास्टर मैनेजमेंट को। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये किस किस पर काम करता है? एक नेशनल पर और स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है ये DMA। और क्या है? हेडेड बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ इट। और इसको जो हेड करता है, कंट्रोल करता है CM, जो स्टेट का CM होता है। बच्चों पढ़ लो, इन छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन आता है कि DMA को कौन कंट्रोल करता है। अब DMA नहीं पता होगा तो मैं कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करता है स्टेट का। ठीक है, दिस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी दैट ऑपरेट्स अंडर द चीफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट, ये सारी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अंडर सेक्शन 14, ये अंडर सेक्शन 14 एक्ट 2005 के अंदर आता है, ये पूछते हैं। और चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है CM माने जाएंगे इसके। अब एक चीज और है, आप ये IIT खड़गपुर, मैंने कल एक चीज बताई थी NHI के, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हाईवेज का कंस्ट्रक्शन का वो टोटली डिजिटल हो गई है। अब ये भी एक तरह का एक IIT खड़गपुर इंस्टीट्यूट है,
इंजीनियरिंग, आईआईटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और एआई बेस्ड सोशल डिस्टेंस। उन्होंने एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी का एक रिसर्च, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस साइबर फिजिकल सिस्टम रेडी किया है। साइबर फिजिकल सिस्टम रेडी किया है। वो क्या करेगा कि वो पता कर लेगा कि क्या आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हो। ये देखो, ये टेक्नोलॉजी होती है। मतलब हम जैसे ये हैं, सोशल समाज है ये, यहाँ तुम बैठे हो और यहाँ मैं बैठा हूँ बी, क्या हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं? नहीं। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है आईआईटी खड़गपुर ने, तो हम उससे पता कर लेंगे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, द डिवाइस डेवलप्ड बाय रिसर्च विल बी प्ले प्रॉक्सिमिटी अलर्ट व्हेनेवर देयर इज वायलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। द डिवाइस कैप्चर फील्ड व्यू एंड कंप्यूटर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें जो डिवाइस है, जो डिवाइस डेवलप बाय रिसर्च विल प्ले अप्रॉक्सिमेटली अलर्ट देयर इज अ वायलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंस। जो भी सोशल डिस्टेंस का वॉलेट करेगा, जो पालन नहीं करेगा, तो उसको हम, ये डिवाइस क्या करेगी, उस पर्सन को कैप्चर कर लेगी और जो भी कंप्यूटर और उसका डेटा उस कंप्यूटर में क्या कर देगी, सेंड कर देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, किसे? और जो क्राइटेरिया सेट किया गया है किन के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह का एक टेक्नोलॉजी यूज की है। ठीक है, अब है गर्मी क्लीन। जर्मी क्लीन है, ये एक तरह का डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम, डेवलप बाय डीआरडीओ सैनिटाइज यूनिफॉर्म पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल। एक गर्मी क्लीन नाम का एक डिफेंस डेवलप किया है, सैनिटाइजिंग चैम्बर। ठीक है, एक इस तरह का चैम्बर है, देख रहे हो आप, ये एक चैम्बर है, इस तरह का चैम्बर। अब ये क्या जाएगा कि जैसे अब बच्चे जो पर्सनल होते हैं यूनिफॉर्म में, पुलिस, मिलिट्री, सीआरपी, सीएपीएफ कमांडेंट, ये सारे ड्यूटी लगी हुई है इनकी कोरोना वायरस में, जो अफेक्टेड है हॉस्पिटल में, इधर इन जगह हेल्प कर रहे हैं। तो इन पर भी अब इनको भी तो वो चाहिए सुविधाएं। तो इनके लिए एक डीआरडीओ ने एक टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज करी है। टेक्नोलॉजी वो है गर्मी क्लीन इज सैनिटाइजिंग चैम्बर दैट वी यूज सैनिटाइज यूनिफॉर्म सिक्योरिटी। जो इनकी यूनिफॉर्म को क्या करेगा, सैनिटाइज करेगा। जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनके यूनिफॉर्म में लग जाएंगे, तो ये इस मशीन में कुछ धोएंगे और वो सारे क्या होंगे, एक बार खड़े होंगे, अपने आप ही सैनिटाइज होंगे, धोने की जरूरत नहीं है, बस खड़े होंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अब डीआरडीओ डेवलप सैनिटाइजिंग चैम्बर आफ्टर दिल्ली पुलिस रेज देयर रिक्वायरमेंट सैनिटाइज देयरिंग हेलमेट यूनिफॉर्म कैन शील्ड्स। अब इस तरह की ये जब दिल्ली पुलिस ने रिक्वायरमेंट करी थी, तो डीआरडीओ ने ये इक्विपमेंट बना दिया। ठीक है, कि हमें जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, हेलमेट्स, यूनिफॉर्म, कैन शील्ड, हमें पता नहीं है किस जगह हमारे जो ड्रेस पर वायरस हो, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी वजह से उन्होंने डीआरडीओ ने क्या किया है, डीआरडीओ ने एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया है जिससे ये अपनी इन चीज़ों को सैनिटाइजिंग कर लें। क्या नाम है? गर्मी क्लीन। अबाउट गर्मी क्लीन के बारे में बता दूं कि इसमें क्या क्या है। गर्मी क्लीन इज कैपेबल ऑफ सैनिटाइजिंग 25 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म। एक बार में 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म क्या कर देगी ये, सैनिटाइज विद इन 15 मिनट में। याद रखना है, 15 मिनट में 25 यूनिफॉर्म क्या कर देगी, सैनिटाइजिंग कर देगी। और ड्राई हीट ट्रीटमेंट, एक हीट ट्रीटमेंट देती है। और ड्राई हीटिंग ऑफ आर्टिकल इज अकम्प्लिश्ड बाय कंडक्शन एंड हीट इज ऑब्जर्व बाय एक्सटीरियर सरफेस of the article and pass inward. Dry heat kills microorganism by causing destruction production। अरे वही चीज है, देखो अब ये क्या करेगी, एक कितना हीट छोड़ेगी जो ड्रेस पर, और कितने, और ये फास्टली जो एक्सटीरियर सरफेस है, बाहर का हिस्सा है, उससे साफ कर देगी और उसमें से जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनके मार देगी, किल कर देगी। ये है टेक्नोलॉजी गर्मी क्लीन। आपको बस ध्यान रखना है काम क्या है इसका। ठीक है, डीआरडीओ ऐसे डिजाइन सैनिटाइजिंग टनल, और उन्होंने सैनिटाइजिंग टनल भी डिजाइन किया है। अब ये एक है आपका डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट से न्यूज़ है, वर्ल्ड न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़। हाईएस्ट इस समय पता है क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है,
मतलब पेड़ों की कमी हो जाना, प्लांट्स की कमी हो जाना, इस तरह का ऑन जून 12 2020 द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस INPA, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च अनाउंस दैट इंक्रीज इन डिफोरेशन ऑफ अमेजन फॉरेस्ट। अब क्या बोलते हैं, जो डिफोरेस्टेशन है बढ़ता जा रहा है इस अमेजन फॉरेस्ट में दिन और दिन। ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। मुझे क्लाइमेट चेंज मीन्स मैंने बता चुका है, फायर लग जाना, ठीक है, और लैंडस्केप हो जाना, ये चीज़ है। अब बढ़ता जा रहा है और इस समय हाईएस्ट है 2019 कंपेयर टू 5 साल में, ठीक है। हम अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो इस समय हाईएस्ट है 2000 2019 में। द रिसर्च इंस्टीट्यूट INPE, the research institute has found that the deforestation has increased by 91 square kilometer in 2019। तो कितना कट गया, 91 स्क्वायर किलोमीटर 2019 में। इतने प्लांट्स हमारे क्या है उस खत्म हो चुके हैं उस अमेजन फॉरेस्ट में, अगर 2018 से कंपेयर करें, ठीक है। और इन 2019 अराउंड 829 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। पहले के देखो डेटा देख लो, 2019 में कितना है 91, और 2019 में 2018 में 91, सॉरी ये है, आप कंपेयर कर लोगे 2019 में 829, इतना कंपेयर बढ़ चुका है। इतना कंपेयर मतलब 2019 में ज़्यादा हो चुका है, ये चीज़ है। अब एक न्यूज़ है आपको गारंटी, ये न्यूज़ है आपकी 14,690 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने कुछ पब्लिक सेक्टर के लिए 14,690 करोड़ दिए हैं। अब MSME सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी होती हैं, जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं, ठीक है, उनके लिए दिए गए हैं क्या, और उनको आदेश दिए गए हैं कि जो बिजनेस, छोटे उद्योग, लघु उद्योग लोन लेना चाह रहा है वो ले सकता है, ठीक है। 14,690 करोड़ उन्होंने MSME अंडर द सेक्टर, इस सेक्टर को दिए गए हैं। इसमें क्या होगा कि उन्हें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एक तरह का उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा उन लोगों को जो लघु उद्योग खोल रहे हैं। हाईलाइट द क्रेडिट लाइन ECLG इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पैकेज। एक तरह का ये बिगेस्ट कंपोनेंट इकोनॉमिक पैकेज है, किसके द्वारा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दिया गया है। और किस मिशन के तहत, किस योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट 29,940 करोड़ लोन्स हैज बीन सैंक्शन टू MSME। इतना MSME को लोन दे चुकी है, MSME सेक्टर को। MSME सेक्टर मैंने बता चुका है, जो बिजनेस, स्मॉल लघु उद्योग हैं जो करना चाह रहे हैं और उनके लिए पैसा नहीं है, तो ये उनकी हेल्प करेगी। और उनकी हेल्प करेगी तो वो जो MSME सेक्टर हैं उन गरीब लोगों को क्या देंगे, गरीब लोगों की रोजगार देंगे ये MSME सेक्टर, जो बिजनेस, छोटे लघु उद्योग वाले हैं, ये चीज़ है। अब बेनिफिट क्या है इसके में, आपको पता है बेनिफिट तो आपको रोजगार मिलेगा, इंक्रीज फंडिंग फैसिलिटी, MSME सेक्टर, ये सारी चीज़ें। अब ये न्यूज़ है आपकी RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और इसके जो वो कौन है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है। अब ये क्या है, जो RBI सेटअप PK मोंटी पैनल इज रिव्यू ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक। अब ये एक न्यूज़ है RBI से, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूट एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप। द वर्किंग ग्रुप इज टू व्यू गाइडलाइंस ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब उनके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है RBI के द्वारा। अब ये किनकी कमेटी के तहत, PK मोंटी पैनल के तहत एक गवर्न कमेटी है। द पैनल कंस्टिट्यूटेड बाय द अपेक्स बैंक इज टू एग्जाम रेगुलेशन टू होल्ड फाइनेंशियल सब्सिडरी टू नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। द ग्रुप इज टू बी हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है RBI के, PK मोंटी। उनको जो सब्सिडीज दी जाती हैं प्राइवेट बैंकों को, उनको होल्ड करने के लिए आदेश दिए हैं, ठीक है। जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस, जो अभी बंद हो चुकी हैं, जो फाइनेंशियल बैंक, प्राइवेट बैंक बंद हो चुकी हैं, जब भी उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, ये केस है, इंसिडेंट इश्यू है। द ग्रुप टू एग्जाम द एक्साइटिंग रेगुलेशन गाइडलाइंस ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। इस तरह ही वही रीजन है, आप पढ़ सकते हो, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब चैलेंज डीप के बारे में बता दूं। चैलेंज डीप
क्या है, चैलेंज डीप हमारा एक एस्ट्रोनॉट है, उनका नाम है कैथी सल्वियन। रिसेंटली उन्होंने एक डीपेस्ट पॉइंट छिया है, जो पानी के अंदर डीपेस्ट पॉइंट छिया है। ये चैलेंज दिया गया था, चैलेंज डीप। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड बनाया है, क्या नाम है उनका, कैथी सल्विलियम, जो सबसे नीचे एज ए स्पेस पानी के अंदर होके आई हैं। ठीक है, इस तरह का फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ, जो अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट नीचे तक होके आई हैं, ये इनका नाम है कैथी सल्विलियम। 90 इसके कैथी मेड हर स्पेस वॉक डेब्यूट एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस। और 1984 में भी इन्होंने एक स्पेस वॉक की थी। ठीक है, तो कैथी ने, और जो फर्स्ट वुमेन, ये उस समय कैथी वुमेन, ये देखा होगा आपने, जान स्पेस में भी इस तरह की, आप देख लेना इस न्यूज़ को भी। ओके, ये न्यूज़ है, आप देख सकते हो। ओके, तो आज मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको पंजाब के बारे में। कल मैंने हरियाणा के बारे में बताया था, आज मैं पंजाब के बारे में बताऊंगा। पंजाब देखो, ये है गोल्डन टेम्पल, मैं बता चुका हूँ पंजाब में है। आपका वाघा बॉर्डर भी पंजाब में है। और आपका जलियांवाला बाग, इसके बारे में बताता हूँ। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, जब रॉल्ट एक्ट के खिलाफ कुछ नेता, इंडियन पॉलिटिशियन खिलाफ थे। तो उस समय एक जनरल डायर नाम के उन्होंने गोली चला दी जलियांवाला जब इंसिडेंट हुआ था। ओके, ये चीज है। इसमें सबसे पहले इंडियन कितनी नदी बहती है, 5 नदी बहती हैं इसमें, इसलिए पंजाब कहा जाता है। इनकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। लार्जेस्ट सिटी लुधियाना। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 22। ठीक है, और ये कौन है, इसके जो गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, क्या नाम है, वीपी सिंह बदनौर। और इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अरविंदर सिंह। याद रखना, पंजाब स्टेट इनकी पंजाब क्यों कहा गया है इनकी, क्योंकि इसमें 5 रिवर फ्लो होती है। कौन कौन सी, सतलुज, ठीक है, 20 रिवर और छिनाब रिवर, ये सारी रिवर हैं, आप देख सकते हो। और इसमें लोकसभा सीट के 13 सीटें, राज्यसभा 7 सीटें। ठीक है, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली 117 है। और पंजाब, इसमें जो क्या इंपॉर्टेंट है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका विद वीट स्टैम, इसको पंजाब में ही कहा जाता है। ठीक है, और वीट एंड स्टैम के लिए फेमस है। इसमें जो मैम्बल है, डांस कौन सा, भांगड़ा और गिद्धा। मैम्बल ब्लैक बक माना जाता है। और बर्ड कौन सी है, नेशनल बर्ड पंजाब की, बाज। याद रखना ये चीजें। कितनी सीट है, 13 सीट। राज्यसभा में 7 सीट। ठीक है, लोकसभा में 13 सीट, राज्यसभा में 7 सीट, और विधानसभा सीट 117। कैपिटल चंडीगढ़। लार्जेस्ट सिटी कौन सी, लुधियाना। कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 22। गवर्नर कौन है, वीपी सिंह बदनौर। चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अरविंदर सिंह। ये ध्यान रखना बच्चों। और इसमें मैम्बल ब्लैक बग, उसमें कौन सा था, गुजरात में एशियाटिक लायन। बर्ड कौन थी, बाज। और उसमें बर्ड कौन सी थी, फ्लेमिंगो। ठीक है, कंपेयर करना। ओके, ये 5 रिवर हैं, सतलुज, 20, रवि, छिनाब एंड झीलम। ये रिवर हैं, देखो ये रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, ये रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, और ये रिवर, रावी रिवर कौन कौन सी हैं, सतलुज, 20 रिवर, रवि, छिनाब और झीलम। ये रिवर कहाँ से है, देख लो, आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, इन रिवर का नाम याद कर लेना। दैट्स इट, आज की न्यूज़ समाप्त होती है।